बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाए हक़ चैनल और फेसबुक पेज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन किराम, महंगाई 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 हर तरफ मुल्क के अंदर ये शोर उठा हुआ है। इस महंगाई की वजह से लोगों के हालात काफ़ी कशीदा हो गए हैं। इस महंगाई से निजात पाने के लिए आज मैं आपको दो तरीके और एक वजीफ़ा पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि बात को पूरी तरह समझ सकें और इस पे अपनी राय का इजहार ज़रूर आपने करना है। आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं तब भी और इत्तफ़ाक़ नहीं करते, इससे एग्री नहीं हैं तो तब भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एक तरीका महंगाई को ख़त्म या कम करने का वो आहिस्ता आहिस्ता काम करता है और एक तरीका वो है कि जो महंगाई को कम करने के लिए यूं काम करेगा जैसे तेज़ाब ज़ंग उतारने के लिए काम करता है। तो पहला तरीका जिसका ताल्लुक़ हर फ़र्द के साथ है, हम अपनी अशियाए खुर्दोनोश और ज़रूरत की चीज़ों को कुछ कम कर दें। अगर आप 3 वक्त में चाय पीते हैं तो 2 वक्त कर दें। अगर आप 1 किलो सब्ज़ी घर में पकाते हैं 3 पाव कर दें। अगर आप घर के अंदर 1 किलो चीनी से 2 दिन गुजारा करते हैं तो उसको 3 दिन पर ले आइए। अगर आप 1 किलो घी से 3 दिन गुजारा करते हैं तो उसको 4 या 5 दिन पर ले आइए। इसी तरह अगर कोई 2 डब्बी सिगरेट पीता है तो वो भी कम कर दे, वैसे नुकसानदेह है, एक भी हो तो वो इसको कम कर दे। कोई दिन में 5 पान खाता है तो वो भाई 2 या 3 पे गुजारा करना शुरू कर दे। तो इस तरह अपने अखराजात को कुछ कम करके हम इस महंगाई के असर से कुछ बच सकते हैं। और दूसरा तरीका जो महंगाई को कम करने के लिए तेज़ाब का असर रखेगा वो भी सुन लीजिए। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों को हम इलेक्ट करके वोट देकर असम्बलियों में भेजते हैं, खा वो सूबाई असम्बलियाँ हों या कौमी असम्बली है, तो अगर उनके सारे अरकान को मिलाया जाए तो लगभग 1100 के करीब बनते हैं। और अगर उनकी तनख्वाहों का हिसाब देखा जाए तो तकरीबन जो सूबाई असम्बलियाँ हैं तो एक मेंबर जो है वो 2 लाख से ऊपर उसकी तनख्वाह बन जाती है। इसमें अलाउंसेस होते हैं, उसके हेल्थ अलाउंसेस हैं, ट्रैवल अलाउंसेस हैं, सफरी अखराजात, ये बहुत कुछ यहाँ पे मिलता है। इसलिए तो लोग मरते हैं यहाँ पर इलेक्ट होने के लिए। अगर वहाँ से किसी को कुछ फ़ायदा ही ना हो तो कौन है कि जो करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन पर फिर वो जनाब रुकनीत हासिल करे, वो सूबाई असम्बली की हो या कौमी असम्बली की हो। अगर वहाँ से उन्हें माली फ़ायदा ही कोई नहीं होना तो फिर इतनी ये सर तोड़ कोशिशें और ये तगो दो किस लिए है। इसी तरह हमारी कौमी असम्बली है तो उसके मेंबरान की तनख्वाहें इससे भी ज़्यादा होती हैं। तो यूँ समझ लें कि ये जो हमारी असम्बलियों के मेंबरान हैं, वो सूबाई असम्बलियाँ हैं या कौमी असम्बली है, फिर पार्लियामेंट है, तो ये तनख्वाहें लेने वाला वो तबका बेचारा गरीब सा होता है। किसी को 200 एकड़ ज़मीन का मालिक होता है, कोई 400 एकड़ ज़मीन का मालिक होता है, और किसी के कोई 8-10 कारखाने हैं पाकिस्तान के अंदर, किसी का कारोबार पाकिस्तान से बाहर भी है, किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, प्रॉपर्टी का ऐसा काम है कि जो पूरे मुल्क के अंदर फैला हुआ। तो बस ये बेचारे तंग दस्त से लोग होते हैं जो लाखों तनख्वाहें असम्बली में रहकर इस आवाम के जमा शुदा टैक्स से हासिल कर रहे होते हैं। अगर ये मुल्क का खैर खा तबका, जिनमें से हर एक ये कहता है कि मैं मुल्क का खैर खा हूँ, यहाँ की आवाम के बारे में बेहतर सोचता हूँ, अगर हकीकतन ये इस मुल्क के लिए खैर खाई, खा वो किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इस मुल्क के खैर खा और इस आवाम की बेहतरी चाहते हैं, तो मेरा एक छोटा सा मशवरा है कि 1 साल तक सारी सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली और सेनेट, इनके तमाम अरकान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर्स, ये सारे के सारे 1 साल कोई तनख्वाह न लें, कोई मराहत न लें, ट्रैवल अलाउंस, रेंट अलाउंस कुछ भी ना लें।
یہ ایسے نہیں ہے کہ اگر یہ نہ لیں گے تو ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، سینکڑوں ایکڑ اراضی کے مالک ہوتے ہیں، اور اگر یہ ایسے ہوں کہ صرف اس تنخواہ پہ گزارا کرتے ہوں تو اب دیکھیں الیکشن کے اندر کروڑوں روپے ایک ایک حلقے کے اندر خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو گویا ان کے سورسز تو ایسے ہیں کہ اگر یہ تنخواہیں نہ لیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اتنا خاص۔ تو اگر یہ ملک اتنے محب ہیں اور عوام کے اتنے خیر خواہ ہیں تو ایک سال تک اپنی تنخواہیں نہ لے پاکستان میں سے، تو میرا اندازہ ہے کہ لگ بھگ 35 سے 40 کروڑ سالانہ یہ بن جائے گا۔ اور پھر یہ جو اجلاس ہوتے ہیں اسمبلیوں کے، ان پر بھی لاکھوں لاکھ خرچ ہوتے ہیں ایک ایک اجلاس پر۔ تو اگر یہ سارا پیسہ اس ملک کی عوام کی بہتری کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے خرچ کیا جائے، لوگوں پر مہنگائی کا اثر جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ اور ایسا کرنا ان کے لیے ہے ویسے بہت مشکل، مگر ان کو الیکٹ بھی ہم نے ہی کیا ہوتا ہے۔ اور ایک وظیفہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آخر پہ ایک وظیفہ بتاؤں گا، تو وہ بڑا حیران کن وظیفہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک روزانہ اول آخر دروشی پڑھ کے 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں ملک کی بہتری سوچنے والے حکمرانوں کا انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔